आप देख रहे हैं गुजरात की बात और मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। तो आइए करते हैं चर्चा गुजरात में होने वाले कुछ अहम और बड़ी खबरों पर। तो सबसे पहले बताएंगे आपको कि 3 अक्टूबर को लोनावला हाईवे पर एक जली हुई कार मिली थी, जिसमें एक बैंक मैनेजर की हत्या हो गई थी और हत्या का आरोपी बैंक मैनेजर का दोस्त ही है। बताएंगे आपको विस्तार से। वहीं आगे चर्चा करेंगे कि अंबाजी में अमूल के नकली घी से प्रसाद कांड के बाद गुजरात सरकार का बड़ा फैसला आया है। कर्नाटक के फाउंडेशन को सौंपी गई है जिम्मेदारी। वही आगे चर्चा करेंगे कि मुंबई अहमदाबाद के बीच दौड़ने वाली बुलेट ट्रेन की पहली माउंटेन टनल का काम पूरा हो चुका है और खास बात यह है कि 10 महीने में पूरा हुआ है ये निर्माण। वही आगे चर्चा होगी गुजरात की बात में कि भाजपा और आम आदमी पार्टी के नेताओं की कांग्रेस में वापसी का दावा। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट चुकी है गुजरात कांग्रेस। वही आगे आज चर्चा करेंगे विस्तार से कि राज्य में औद्योगिक निवेश के लिए हो रहे समझौते ज्ञापनों की 8वीं कड़ी में मुख्यमंत्री की उपस्थिति में 4 MOU हुए। वही आगे चर्चा करेंगे कि वाइब्रेट समिट के 20 वर्ष पूरे होने पर समिट ऑफ सक्सेस आयोजित किया गया है। राज्य में 1776 एम्बुलेंस GPS से जुड़ेगी। 2300 सरकारी अस्पतालों में मरीजों की देखभाल में सुधार भी होगा। आइए शुरू करते हैं गुजरात की बात का सफर। महिसागर जिला पुलिस ने 3 अक्टूबर को लोनावला हाईवे पर मिली जली कार के साथ बैंक मैनेजर की हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया है। पुलिस ने मामले की कड़ियों को जोड़ते हुए लूट और हत्या में मैनेजर के दोस्त को ही अरेस्ट किया है। गुजरात की महिसागर जिले के लोनावला में बैंक मैनेजर की हत्या की गुत्थी को पुलिस ने 12 घंटे में ही सुलझा लिया है। पुलिस ने इस मामले में बैंक मैनेजर के दोस्त को हत्यारोपी के तौर पर गिरफ्तार भी किया है। पुलिस को लोनावला हाईवे पर एक जली हुई क्रेटा कार और उसकी कुल किलोमीटर की दूरी पर बैंक मैनेजर की लाश मिली थी। पुलिस के अनुसार बैंक मैनेजर के दोस्त ने 1.18 करोड़ रुपए का कैश देखकर हत्या की और कैश को लूटने के साथ क्रेटा कार में आग लगा दी। पुलिस ने आरोपी के पास से हत्या में इस्तेमाल की गई पिस्तौल के साथ 1.18 करोड़ रुपए की राशि भी बरामद कर ली है। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि ICICI बैंक बालासिनोर का बैंक मैनेजर दाहोद मेन ब्रांच में कैश जमा कराने के लिए जा रहा था। यही कैश हत्या की वजह बन गया। महिसागर जिले के पुलिस अधीक्षक जयदीप सिंह जाडेजा के अनुसार संतारामपुर तहसील के सरसन आउटपोस्ट के गोधरगुम के पास मुख्य सड़क पर एक वाहन पड़ा हुआ मिला। जांच में सामने आया कि जली हुई गाड़ी ICICI बैंक के मैनेजर की है। यह बात भी सामने आई कि मैनेजर करोड़ों रुपए लेकर निकला था। मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू भी कर दी। पुलिस को जली हुई कार में कोई अवशेष नहीं मिला। खोजबीन में कुछ किलोमीटर दूर मैनेजर का शव मिला। इसके बाद आगे की जांच हुई तो सामने आया कि बैंक मैनेजर के दोस्त हर्षिल पटेल ने हत्या और लूट को अंजाम दिया। पुलिस के अनुसार ICICI बैंक मैनेजर विशाल पाटिल 1.18 करोड़ रुपए अपने साथ लेकर कार में निकले थे। लोनावला पहुंचने पर हर्षिल पटेल भी मिलने को पहुंचे। इस दौरान दोनों ने कुछ काम निपटाया। पुलिस के अनुसार इसके बाद जब रास्ते में बैंक मैनेजर पेशाब करने के लिए नीचे उतरा तो मौका देखकर हर्षिल ने पीछे से सिर में गोली मार दी। इसके बाद उसने कार में रखे कैश को लूट लिया और फिर सड़क पर क्रेटा कार को खड़ा करके आग लगा दी उसमें। पुलिस के अनुसार हर्षिल ने चकमा देने की पूरी कोशिश की और कार कुछ ही दूर पर ले जाकर रोका और फिर आग के हवाले कर दिया कार को। पुलिस के अनुसार बैंक मैनेजर विशाल पाटिल और हर्षिल पटेल की दोस्ती थी। हत्या वाले दिन दोनों के बीच कई बार फोन पर बात भी हुई थी। महिसागर जिले के पुलिस अधीक्षक जयदीप सिंह जाडेजा ने बताया कि हर्षिल पटेल ने हत्या का गुनाह कबूल किया है। हथियार की बरामदगी के साथ रकम भी मिली है। जाडेजा ने कहा है कि हत्यारोपी ने मध्य प्रदेश से करीब 35,000 रुपए में पिस्तौल खरीदी थी। पुलिस के जल्दी से हत्या की गुत्थी सुलझाने और सभी चीजों को बरामदगी पर रेंज IG ने महिसागर LCB को 25,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। जाडेजा इस हत्याकांड में जांच में हाईवे पर कई टीम लगानी पड़ी। इसके बाद सफलता मिली। जाडेजा ने कहा उन्होंने बैंक के रीजनल मैनेजर को लिखा है कि निजी कार में कैश ले जाना गुनाह है। इसके चलते यह घटना बनी है। बैंक प्रबंधन अपने स्तर पर इस दिशा में ध्यान रखे। આપણે સૌ જાણીએ છીએ તે રીતે તારીખ 3ના
રાતે લગભગ 11થી 12 વાગ્યાના અરસાની આસપાસ સંતરામપુર લુણાવાડા રોડ પર એક વ્હાઇટ કલરની ક્રેટા સળગી રહી હતી. તપાસ કરતા બાદ ઇન્વેસ્ટિગેશનમાં જાણવા મળ્યું કે આ માત્ર એક કાર સળગાવવાની ઘટના નહોતી, પરંતુ એની પાછળ એક બેંક મેનેજરની હત્યા અને 1 કરોડ અને 18 લાખ જેટલા માતબર રકમની લૂંટ આ સમગ્ર ઘટના હતી. આ સમગ્ર ઘટનાને મહીસાગર જિલ્લાની પોલીસ, ખાસ કરીને મહીસાગર LCBએ માત્ર 12 કલાકના ટૂંકા ગાળામાં ઉકેલી અને એક દાખલારૂપ ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે. આ બદલ હું મહીસાગર LCBને ખાસ અભિનંદન આપું છું. માનનીય રેન્જ IG સાહેબ દ્વારા પણ આ સમગ્ર જે ડિટેક્શનની કામગીરી જે ખૂબ અત્યંત ઝડપથી કરવામાં આવી છે અને જેમાં મુદ્દામાલ પૂરેપૂરો રિકવર કરવામાં આવ્યો છે. આ ઉપરાંત મર્ડરમાં વપરાયેલ વેપન આ પણ રિકવર કરવામાં આવ્યું છે અને આરોપીને પણ પકડી પાડવામાં આવ્યું છે. આ ડિટેક્શન જે અતિ ઝડપથી કરવામાં આવ્યું છે તેની નોંધ લઈ અને એને એપ્રિસિએશન રૂપે માનનીય રેન્જ IG સાહેબ દ્વારા પણ 25,000 રૂપિયા રોકડ રકમની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. સમગ્ર બનાવ આ રીતનો હતો કે બાલાસિનોર બેંકના ICICI બેંકના બ્રાન્ચ મેનેજર જે હતા વિશાલ પાટીલ, આ પોતાની પ્રાઇવેટ કાર વ્હાઇટ કલરની ક્રેટામાં બાલાસિનોરથી 1 કરોડ અને 18 લાખ જેટલી અંદાજિત રકમ લઈ અને દાહોદ મેઇન બ્રાન્ચમાં જમા કરવા માટે જતા હતા. અને મીન વાઇલ એમને લુણાવાડા ખાતે તેમના જે હર્ષિલ પટેલ, જે આ ઘટનાનો મુખ્ય આરોપી છે, તેને એમનો મિત્ર થતો હોય એને બોલાવેલ અને બંને જણા ક્રેટામાં સંતરામપુર વિસ્તારમાં એમના 1-2 કામ હતા, એ પર્સનલ પતાવવા જતા હતા. મીન વાઇલ જ્યારે હર્ષિલને ખબર પડી કે આ ગાડીની અંદર 1 કરોડ કરતાં પણ વધારે રોકડ રકમ છે, ત્યારે તેની દાનત બગડી હતી અને તેને યોગ્ય સમયે મોકાનો ફાયદો ઉઠાવી અને તેને પોતાની પાસે રહેલી પિસ્તોલમાંથી ગોળી માથામાં વિશાલ પાટીલ હતો બેંક મેનેજર, એના માથામાં મારી તેની હત્યા નિપજાવી હતી. અને આ હત્યા કરી અને તે ઘટના સ્થળથી આશરે વ્હાઇટ કલરની ક્રેટા 15 કિલોમીટર દૂર લઈ ગયો હતો અને ત્યાં તેને આખી ક્રેટા સળગાવી નાખી હતી અને જે રકમ હતી તે પોતાના ગામ ગોઠી ખાતે લઈ ગયો હતો અને સમગ્ર રકમ એને સગે વગે કરી દીધી હતી. આ પ્રમાણેનો ગુનાની નોંધ સંતરામપુર પોલીસ સ્ટેશન ખાતે કરવામાં આવેલ છે અને અત્યારે અમે જે આરોપી હર્ષિલ પટેલ છે એની ધોરણસરની અટક કરેલ છે. તેની પાસેથી 1 કરોડ 18 લાખ જેટલો મુદ્દામાલ પણ રિકવર કરેલ છે અને ગુનાના કામે વપરાયેલ હથિયાર પણ અમે રિકવર કરેલ છે. गुजरात के अंबाजी मंदिर में मिलावटी और नकली घी के प्रसाद बनाने के मामले के खुलासे के बाद गुजरात सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. गुजरात सरकार ने अब मंदिरों के प्रसाद का काम कर्नाटक की विश्वविख्यात अक्षय पात्र संस्था को सौंपी है. राज्य सरकार ने कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया है. गुजरात की प्रसिद्ध यात्रा धाम और शक्तिपीठ अंबाजी में नकली घी से प्रसाद बनाने का खुलासा होने पर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. राज्य सरकार ने मंदिर में प्रसाद निर्माण करने वाले कंपनी मोहिनी कैटरर्स का कॉन्ट्रैक्ट रद्द करते हुए कर्नाटक के विश्वविख्यात अक्षय पात्र फाउंडेशन को कॉन्ट्रैक्ट सौंप दिया है. अंबाजी में पहले मोहनथाल प्रसाद को बंद करने के मुद्दे पर कांग्रेस के उग्र प्रदर्शन का सामना कर चुकी है भूपेंद्र पटेल सरकार. नकली घी से प्रसाद के निर्माण पर विपक्ष में हमले झेल रही थी सरकार ने भक्तों की आस्था और स्वास्थ्य की चिंता नहीं करने के आरोप के बीच यह फैसला लिया है. गुजरात सरकार के प्रवक्ता और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने कैबिनेट की बैठक के बाद इस फैसले का ऐलान किया. पटेल ने कैबिनेट के दूसरे फैसले के बारे में बताते हुए कहा कि सरकार ने अंबाजी मंदिर में प्रसाद का निर्माण अक्षय पात्र फाउंडेशन को देने का फैसला किया है. उन्होंने कहा कि अभी तक मंदिर प्रशासन की तरफ से प्रसाद की व्यवस्था की जाती थी, लेकिन सरकार ने प्रसाद के लिए अब टचस्टोन फाउंडेशन को नया कॉन्ट्रैक्ट देने का फैसला किया है. अंबाजी मंदिर में लाखों श्रद्धालु दर्शन को पहुंचते हैं. उन्हें कई दशकों से प्रसाद के तौर पर मोहनथाल प्रसाद के तौर पर मिलता है. अब अंबाजी के प्रसाद में नकली घी के इस्तेमाल पर बवाल खड़ा हो गया था. इस मामले को लेकर कांग्रेस के प्रदेश मीडिया हेमांग रावल जहां सरकार पर मुखरे थे और निशाना साध रहे थे, तो वही कांग्रेस के दाता सीट से विधायक नहीं इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री को संबोधित पत्र लिखा था और कहा था कि प्रसाद में मिलावट कर भ्रष्टाचार किया गया है.
उन्होंने पत्र में लिखा था कि मोहनथाल का प्रसाद बनाने में इस्तेमाल होने वाली हर चीज घटिया क्वालिटी की है। विधायक ने अपने पत्र में खाद्य एवं सुरक्षा विभाग की ओर से प्रसाद में इस्तेमाल होने वाले घी के लिए गए सैंपल फेल हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन के काम को गुजरात की बड़ी प्रगति हासिल हुई है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने वलसाड़ में बुलेट ट्रेन की पहली माउंटेन टनल को सफलतापूर्वक बना लिया है। इस टनल को बनाने में पिछले 10 महीने से काम चल रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने बुलेट ट्रेन के निर्माण में एक बड़े लक्ष्य को पूरा करते हुए पहली माउंटेन टनल को बना लिया है। यह माउंटेन टनल 10 महीने में बनाई गई है। इसे गुजरात के वलसाड़ में बनाया गया है। 320 किलोमीटर की गति से चलने वाली बुलेट ट्रेन इसी टनल से गुजरते हुए मुंबई और अहमदाबाद को जोड़ेगी। बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के सफर को 127 मिनट में पूरा करेगी। मुंबई से अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए पहले माउंटेन टनल का निर्माण करने में 10 महीने का समय लगा। जब माउंटेन टनल का काम पूरा हुआ तो वहां पर मौजूद इंजीनियरों और मजदूरों ने गुब्बारों के साथ तालियां बजाकर खुशी का इजहार किया। यह माउंटेन टनल गुजरात की वलसाड़ जिले के अंबरगांव तालुका के जारोली गांव से लगभग 1 किलोमीटर की दूर पर स्थित है। इस टनल का निर्माण न्यू ऑस्ट्रेलियन टर्निंग मेथड द्वारा किया गया है। इन टनल के निर्माण में काफी जटिल प्रक्रिया भी आई। इस दौरान इस टनल को बनाने के लिए काफी नियंत्रण तरीके से विस्फोट किए गए, मलबे को काटकर हटाया गया। यह टनल वेस्टर्न घाट के माउंटेन के नीचे बनी है। बुलेट ट्रेन की इस पहली माउंटेन टनल की कुल लंबाई 350 मीटर है। इस टनल यानी इस सुरंग का कुल व्यास 12.6 मीटर है। सुरंग की कुल ऊंचाई 10.25 मीटर है। जब इस टनल का आकार सिंगल डिब्बे हॉर्स यानी शू आकार जैसा होगा। इस टनल में बुलेट ट्रेन के 2 ट्रैक होंगे। यह सुरंग मुंबई और अहमदाबाद को जोड़ेगी। बुलेट ट्रेन इसी टनल से होकर दोनों बार गुजरेगी। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना में कुल 7 पर्वतीय सुरंगें होंगी। इन सभी का निर्माण NATM विधि का उपयोग करके किया जाएगा। दिल्ली मेट्रो समेत दूसरी मेट्रो में टनल का निर्माण इसी विधि से किया गया है। वडोदरा लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस ने वरिष्ठ नेता भरत सिंह को प्रभारी बनाया है। वे पार्टी के स्थानीय नेताओं के साथ बैठक कर चुनाव की तैयारियों एवं रणनीति पर चर्चा करने वडोदरा पहुंचे हैं। सोलंकी से जब कांग्रेस नेता के पार्टी छोड़ने के लेकर सवाल पूछे गए थे तो उन्होंने दावा किया कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं तेलंगाना के विधानसभा चुनाव का परिणाम कांग्रेस के पक्ष में ही आएगा। वडोदरा लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस ने वरिष्ठ नेता भरत सिंह को प्रभारी बनाया है। वे पार्टी के स्थानीय नेताओं के साथ बैठक कर चुनाव की तैयारियों एवं रणनीति पर चर्चा करने को वडोदरा पहुंचे थे। सोलंकी से जब कांग्रेस नेताओं के पार्टी छोड़ने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने दावा किया है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं तेलंगाना के विधानसभा चुनाव का परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आएगा। गुजरात आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष ईशुदान गढ़वी ने कांग्रेस को चुनौती दी थी कि कांग्रेस नेता उनकी पार्टी के कुछ स्थानीय नेताओं को तोड़कर अपनी पार्टी में ले जा रहे हैं। अगर कांग्रेस नेताओं में हिम्मत है तो वो कांग्रेस से भाजपा में जाकर राज्य सरकार में मंत्री बने। कुंवर जी बावलिया, राघव जी पटेल जैसे नेताओं की घर वापसी करके बताए। गौरतलब है कि बीते कुछ माह में कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने आम आदमी पार्टी के राजकोट, कच्छ, अहमदाबाद व गांधीनगर के कई नेता व कार्यकर्ताओं को कांग्रेस में शामिल कर लिया है। नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में हाल ही में राज्य सरकार ने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 20 वर्ष पूरे होने की उपलब्धि को सक्सेस ऑफ समिट के रूप में मनाया है। इस कार्यक्रम में आगामी वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 को लेकर भी मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को उद्योग जगत के अग्रणी और जनता से व्यापक समर्थन मिल रहा है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा दर्शन में गुजरात को बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट के लिए बेंचमार्क के रूप में स्थापित करने वाली वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की 10वीं श्रृंखला जनवरी 2024 में आयोजित होने वाली है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने इस समिट को सफल बनाने के लिए श्रृंखलाबद्ध आयोजन
शुरू कर दिए हैं। इसी उद्देश्य से वाइब्रेट समिट 2024 के पूर्वार्ध में जुलाई 2023 से हर सप्ताह विभिन्न औद्योगिक निवेशकों के साथ राज्य में उद्योग स्थापित करने के लिए MOU का उपक्रम मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की प्रेरणा से आयोजित किया जा रहा है। इस उपक्रम के 8वें चरण में 4 अक्टूबर बुधवार को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में टेक्सटाइल, पैकेजिंग, केमिकल्स, पावर, डिफेंस तथा स्पेस सेक्टर के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के लिए 4 MOU हुए। इससे रोजगार के संभावित 1190 अवसरों का सृजन हुआ। इस उपक्रम में जुलाई 2023 से अब तक यानी 4 अक्टूबर को हुए 4 MOU सहित 8 चरणों में कुल 14,636 करोड़ रुपए के संभावित निवेश के 35 MOU हो चुके हैं। इन MOU के साकार होने पर राज्य में समग्रता लगभग 51,907 रोजगार के संभावित अवसर सृजित होंगे। बुधवार 4 अक्टूबर को हुए इन MOU के अनुसार सूरत जिले के इच्छापुर में पॉली फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू करने के लिए SML फिल्म्स लिमिटेड द्वारा 450 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इस यूनिट के वर्ष 2024-2025 में कार्यरत होने की संभावना है, जिसके माध्यम से रोजगार में लगभग 400 अवसर प्राप्त होंगे। पैकेजिंग सेक्टर के उद्योग के लिए भरूच जिले में BOPP तथा BOPET मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कार्यरत करने के लिए आकाश पॉली फिल्म्स लिमिटेड द्वारा 400 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा तथा रोजगार के लगभग 400 अवसर प्राप्त होंगे। यह इकाई मार्च 2025 तक कार्यरत होगी। भरूच में केमिकल डाइज और इंटरमीडिएट्स के लिए केमिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कार्यरत करने हेतु सुप्रीत केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 150 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, जिससे 150 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। इस यूनिट के वर्ष 2025 तक कार्यरत होने का अनुमान है। इन तीनों MOU के अलावा पावर, डिफेंस तथा स्पेस क्षेत्र में 100 करोड़ रुपए के निवेश के लिए MOU हुए। इसके अंतर्गत वडोदरा जिले के सावली में पावर, डिफेंस व स्पेस सेक्टर में उपयोगी टरबाइन पार्ट्स तथा PSP प्रोजेक्ट के लिए हैवी फैब्रिकेटेड गुड्स स्थापित करने हेतु बेस्टल मशीनिंग तथा फैब्रिकेशन प्राइवेट लिमिटेड ने 100 करोड़ रुपए के निवेश में MOU किए। इस पार्क में 240 लोगों को रोजगार मिलेगा और यह यूनिट इस माह के अंत तक ही कार्यरत हो जाएगा। MOU करने वाले उद्यमियों ने राज्य सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य में सरलता से उद्योग शुरू किए जा सकने योग्य को प्रोएक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन की सक्रिय भूमिका के कारण सुगमता से उद्योग शुरू करने का अद्भुत वातावरण देखने को मिला है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस अवसर पर कहा कि राज्य में औद्योगिक निवेशकों को तेजी से उद्योग शुरू करने में सरलता देने वाला वातावरण बना है तथा हमारा लक्ष्य है कि उद्यमियों को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो और सरकार व उद्योग साथ मिलकर राज्य के विकास की गति को अधिक वेगवान बनाए। इस अवसर पर राज्य सरकार की ओर से उद्योग विभाग के ऊपर मुख्य सचिव HJ हैदर तथा उद्यमियों की ओर से उद्योग संचालकों ने हस्ताक्षर किए। इस MOU साइनिंग अवसर पर उद्योग मंत्री बलवंत सिंह राजपूत व उद्योग राज्य मंत्री हर्ष संघवी, लघु सूक्ष्म व मध्यम उद्योग राज्य मंत्री जगदीश विश्वकर्मा, मुख्य सचिव राजकुमार, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव के कैलाशनाथम, अपर मुख्य सचिव पंकज जोशी, उद्योग आयुक्त संदीप सागले, संयुक्त आयुक्त कुलदीप आर्य और इंडेक्स टीवी के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुरुवार को अहमदाबाद में आयोजित FICCI की नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरक उपस्थिति में वाइब्रेट समिट के 20 वर्ष पूरे होने पर समिट ऑफ सक्सेस आयोजित किया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की वाइब्रेट समिट ब्रांडिंग नहीं बल्कि ब्रांडिंग की भावना को FICCI ने सही अर्थ में सार्थक किया है। ऐसे में सरकार आजादी के अमृतकाल में विकसित भारत के लिए विकसित गुजरात बनाने के लिए तैयार है। इसके लिए जनवरी 2024 में आयोजित होने वाले 10वें वाइब्रेट की थीम गेटवे टू द फ्यूचर रखी गई है।
मुख्यमंत्री ने 2003 से अब तक हर वाइब्रेंट समिट में FICCI की भागीदारी की सराहना करते हुए कहा कि गुजरात को भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में पहचान दिलाने में FICCI का महत्वपूर्ण योगदान है। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि आजादी के शताब्दी पर्व पर गुजरात को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य को पूर्ण करने में भी FICCI का योगदान मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अभूतपूर्व प्रगति की है और विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में ख्याति प्राप्त की है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जब दुनिया का कारोबार धीमा पड़ गया था, तब प्रधानमंत्री ने हर भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया था। मुख्यमंत्री ने गुजरात के अविरत विकास के विषय में जानकारी देते हुए कहा कि देश में गुजरात की भौगोलिक भागीदारी 6% है, वहीं GDP में 8% योगदान है। कुल औद्योगिक उत्पादन में भी गुजरात का 18% योगदान है। साथ ही देश के कुल निर्यात में गुजरात की 30% हिस्सेदारी है। उन्होंने कहा कि 2 दशक से पहले राज्य का कुल औद्योगिक उत्पादन रुपए 1.27 लाख करोड़ था, जो अब रुपए 16.19 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। इस प्रकार गुजरात एक मॉडल स्टेट के रूप में स्थापित हुआ है। मुख्यमंत्री ने गुजरात को पॉलिसी ड्रिवन राज्य बताते हुए कहा कि हाल ही में गुजरात ने नवीनीकरण ऊर्जा नीति लॉन्च की है। इस पॉलिसी द्वारा पवन, सौर और जल ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना को प्रोत्साहन दिया जाएगा। उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि इस पॉलिसी से भविष्य में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 5 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा। मुख्यमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण पर जोर देते हुए कहा कि उद्योग व्यवसाय में गुणवत्ता पर जितना ध्यान दिया जाता है, उतना ही ध्यान पर्यावरण के लिए हानिकारक बाय प्रोडक्ट पर भी देना जरूरी है। उन्होंने FICCI जैसे संगठनों से पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया और इन्हें विश्वास दिलाया कि राज्य सरकार उनके साथ खड़ी है। इस अवसर पर FICCI के पदाधिकारियों ने अनोखे रूप से मुख्यमंत्री का स्वागत भी किया। इस खास अवसर पर तीर्थधाम वैष्णो देवी में 10 वृक्ष लगाए जाएंगे, जिसके प्रमाण के रूप में मुख्यमंत्री को ग्रीन सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। इस मीटिंग में FICCI के अध्यक्ष सुब्रकांत पांडा, उपाध्यक्ष हर्षवर्धन अग्रवाल, गुजरात इकाई के अध्यक्ष राजीव गांधी, पूर्व अध्यक्ष एवं जायडस ग्रुप के अध्यक्ष पंकज पटेल तथा गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु सहित अन्य राज्य से आए कमेटी मेंबर सहभागी हुए। स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने गुरुवार को गांधीनगर में समीक्षा बैठक की। इस बैठक में उन्होंने राज्य के सभी सिविल अस्पतालों को GMERS के अधिकक्ष, 33 जिलों के CDHO, CDMO एवं 6 जोन के RDD के साथ स्वास्थ्य महत्व के 21 मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। राज्य के 2300 स्वास्थ्य संस्थाओं में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो और मरीज की प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पतालों में पशु प्रवेश की समस्या के समाधान के निर्देश दिए। राज्य में हाल लगभग 93 स्वास्थ्य संस्थाओं ने रोगी देखभाल सुधार मिशन के तहत अस्पतालों में हेल्प डेस्क, आवश्यकता सूचना बैनर, जन जागरूकता पोस्टर स्थापित किए हैं। आने वाले दिनों में अधिक से अधिक अस्पतालों में यह ऑपरेशन चलाया जाएगा। क्रिटिकल केयर को और अधिक कुशल और प्रभावी बनाने के लिए राज्य में 1776 एम्बुलेंस को GPS से जोड़ा जाएगा। अस्पतालों में इलाज के लिए आने वाले मरीजों या परिजनों के इलाज संबंधित समस्याओं, अस्पताल से मौजूद मैन पावर की समीक्षा की गई। इस समस्या के समाधान के लिए भी विस्तृत चर्चा की गई। इस बैठक में अस्पतालों में उपलब्ध दवाइयों की मात्रा और इससे जुड़ी कठिनाइयां, उपकरणों की उपलब्धता, कमी, इंस्टॉलेशन का रिव्यू जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। वर्ग 3 और वर्ग 4 के कर्मचारियों के भरने की टेंडर प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। आगामी कुछ दिनों में ही राज्य के अस्पतालों में आउटसोर्स द्वारा वर्ग 3, वर्ग 4 संख्या बल उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों सहित पूरे प्रदेश में सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर और GPSC भर्ती प्रक्रिया के तहत चयनित डॉक्टरों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। गुजरात की बात में आज बस इतना ही। आने वाली सभी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जनादेश के साथ।